अस्सलाम वालेकुम स्कॉर्पियोज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज लेकर। स्कॉर्पियो, आपका जो ये सेकंड वीक ऑफ अक्टूबर है, यहाँ से चेंजेस अब शुरू होने लगी हैं। बहुत सारी ऐसी चेंजेस हैं जो अभी भी आपके टाइम टेस्ट की वजह बनेंगी, बट रफ्ता रफ्ता अब आप अपनी ख़राब दौर से निकलते जाएंगे और कामयाबी के दौर में दाखिल होते जाएंगे। हम बात शुरू करते हैं आपके रूलिंग प्लैनेट से। मार्स आपके एट्थ एंगल पर है। ये एट्थ एंगल पर बड़ा ताकतवर नहीं है, लेकिन फिर भी इसकी वजह से बहुत हद तक आपकी एनर्जीज़ आपके लॉसेस को रिकवर करने में मदद देगी। आपके लिए सूरज जो है वो आपके ट्वेल्थ एंगल पर है, एंड वीनस जो ट्वेल्थ एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है वो भी ट्वेल्थ एंगल पर है। इन दोनों प्लैनेट्स के इकट्ठा होने से आपकी जो जज्बाती कैफियत है वो हकीकत पर मबनी होगी। अब आप वो मसनूई खुशियाँ हासिल करने की तरफ नहीं जाएंगे जो खाम खा की होती थी। जैसे कोई बंदा बड़ा परेशान है लेकिन शॉपिंग के लिए निकल गया, कुछ देर के लिए वो शॉपिंग की हालत में, कुछ देर के लिए वो किसी ऐसी मसरूफियत में बिज़ी हो गया, लेकिन उसने एक तरह से एक खोल चढ़ा लिया अपनी परेशानी पर, लेकिन हकीकत में परेशानी मौजूद थी। अब 10 अक्टूबर को मरकरी आपके ट्वेल्थ एंगल पर जाएगा। सूरज और मरकरी फ्रेंडली हैं और वीनस का वो ट्वेल्थ एंगल अपना खुद का एंगल है। अब इन तीन प्लैनेट के इकट्ठा होने से आपकी वरीज़ ख़त्म होंगी। इन तीन प्लैनेट्स के इकट्ठा होने से आपका जहन सही सिमत में सही डिसीजन सही टाइम पर लेगा। वो डिसीजन जो सही टाइम पर लिए जाएंगे वो बड़े होंगे। उन डिसीजन से आपका मटेरियल स्टेटस अपग्रेड होगा। उन डिसीजन से आपके अंदर से खौफ की फ़िज़ा जाती रहेगी। उन डिसीजंस की वजह से आपकी अपॉर्चुनिटीज़ रिवॉर्ड में कन्वर्ट होंगी। उन डिसीजंस की वजह से आपकी नफ़रतें, अदावतें, आपका तसादुम कम होगा। उन डिसीजंस की वजह से पीस ऑफ हार्ट, दिल का जो इत्मीनान है, उस तरह की चीज़ें मुयस्सर आएंगी। आपके रूहानी तर्ज के फ़वाइद आपको मिलेंगे। आप अपनी चीज़ों में खुद सेटिस्फाइड होंगे, इत्मीनान हासिल करेंगे। जब कोई काम कर लिया करेंगे तो उस काम की जो सेटिस्फेक्शन है वो आप महसूस करेंगे। आपके जहन में खुशगवार तब्दीलियाँ आएंगी। दिस इज़ वेरी पॉसिबल स्टार्टेड फ्रॉम 10th ऑफ अक्टूबर को फुल मून भी हो जाएगा, एंड फुल मून आपके सिक्स्थ एंगल पर होगा। दिस इज़ एन अदर प्लेजर, दिस इज़ एन अदर इमोशनल बूस्टर जो आपकी हेल्थ की स्टेबिलिटी में काम करेगा, जो आपकी पब्लिक इंट्रैक्शंस में, पर्सनल रिलेशंस में, पब्लिक रिलेशंस में, गवर्नमेंट रिलेशंस में फ़ायदा मंद साबित होगा। सो नाउ दिस इज़ अ टाइम जब चीज़ें अब बेहतरी की तरफ जाने लगी। अगले हफ्ते और बेहतरी है, जैसे सूरज आपके ट्वेल्थ एंगल से निकल जाएगा, जैसे सैटर्न रेट्रोग्रेशन ख़त्म कर देगा। तो ये जो अगले हफ्ते की चेंजेस हैं अब, और ये जो शॉर्ट टर्म चेंजेस हैं, ये दोनों मिलकर आपके वक्त को निखार में लेकर जाएंगी। सो यहाँ से आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट, मनी मेकिंग, फैमिली वेलफेयर, स्मूथ एंड सिल्की लाइफ स्टाइल, लग्जूरियस लाइफ स्टाइल, डील मेकिंग, फिजिकल हेल्थ स्टेबिलिटी, वन ऑन वन रिलेशन डेवलपमेंट, लॉसेस की रिकवरी, लर्निंग एंड टीचिंग कैपेसिटी, कैरियर फैसिलिटीज़, लकी फैक्टर्स एंड स्पिरिचुअल फिनोमिना, ये सब इंक्रीज़ होने वाला है अगले कुछ दिनों में। सादा लफ्ज़ों में अगर मैं बात को सिंगल लाइन में समेटना चाहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ, स्कॉर्पियोज, फास्टन योर सीट बेल्ट्स, योर टेक ऑफ टाइम वो अनकरीब है, आपका टेक ऑफ टाइम। अब अगर कोई लिब्रा अपनी सलाहियतों में इतना उलझ गया है कि वो डिज़ीज़ लेवल तक चला गया, तो उन्हें इस हफ्ते अपने ट्रीटमेंट्स को कंसीडर कर लेना चाहिए। एक तो फुल मून नाइट्स हैं, 10 तारीख को, 11 तारीख को, 12 तारीख को। इन फुल मून नाइट्स में जो स्पिरिचुअल हम प्रैक्टिसेस करते हैं, जैसे सूरज शम्स पढ़ना 5 टाइम्स इन अ डे, वो एक्स्ट्रा बेनिफिट्स देता है। ज़्यादा स्पिरिचुअल पैकेट्स या ब्लेसिंग्स हमें मुयस्सर आती हैं, ज़्यादा हमारे दिमाग पर, दिल पर रूहानी तर्ज के जो हम प्रैक्टिसेस करते हैं उससे फ़ायदा होगा उन रेमेडीज से। एंड साइंटिफिकली एज अ स्कॉर्पियो, रूबी पहनना, ओपल पहनना, ब्लू सफ़ायर पहनना, ये आपके लिए एडवांटेजेस देगा। एंड स्टोन्स इज़ अ कंप्लीट आर्ट ऑफ हीलिंग। इट इज़ कॉल्ड एज जेमोलॉजी, यानी कि जेम लॉजिक्स। इसके बेनिफिट अलग से आपकी स्ट्रेंथ को बढ़ाकर कॉम्प्लिकेशंस को रिपेयर करने में, सेंसिटिविटीज़ को रिपेयर करने में मदद देते हैं। अब अगर इन दोनों चीज़ों को मिला दिया जाए, सूर्य शम्स को भी एंड ओपल या ब्लू सफ़ायर को भी, तो साइंटिफिकली भी आप स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, स्पिरिचुअली भी आप स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। इसके बाद आपका जो टाइम है वो जर्नली नहीं, आइडियली रिवॉर्ड्स में बदलेगा।
अब इसके फ़ायदे किन किन सेक्टर के स्कॉर्पियोज को हो सकते हैं, मैं वो बयान करता हूँ। मार्स के इवज़ इसके फ़ायदे आपकी इंडिविजुअल एबिलिटीज़ को होंगे, आपकी हेल्थ को होंगे। मरकरी के इवज़ आपके जो प्रॉब्लम्स हैं वो आपकी माइंड से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स थे, सेंसिटिविटी थी, ओवर थिंकिंग थी, डर था, गम था, खौफ ज़दा रहने वाले थे, बुज़दिल होने वाले थे, वो रिकवर होना शुरू होंगे। सूरज की वजह से आपका कैरियर स्टेबल होगा। वीनस की वजह से आपकी लव लाइफ, आपकी रिलेशनशिप, आपकी फैमिली लाइफ, आपकी रोमानवी अचीवमेंट्स, रोमांस वगैरह, उसमें ग्रोथ आएगी। मार्स की वजह मून की वजह से आपकी स्पिरिचुअल साइड, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ, उसमें ग्रोथ आएगी। सैटर्न अभी तो नहीं, बट अगले हफ्ते से वो भी आपकी लग्जूरियस लाइफ स्टाइल की वजह बनेगा, एंड वो भी आपकी फैमिली डेवलपमेंट्स की वजह बनेगा। सो ओवरऑल जिन भी स्कॉर्पियोज़ को इन फील्ड्स में कुछ जौहर दिखाना थे, इन तमाम परफॉर्मेंसेस के लिए बेस या प्ले एरिया तैयार है। अब आप अपनी कमर कस लीजिए, अपने अंदर के खौफ को दूर करिए, अपने रिसोर्सेज को एक जगह जमा करिए, अपने प्लान्स को रिकंसीडर करिए, अपने गम और खौफ ज़दा चीज़ों को अपनी ज़ात से दूर रखिए, चाहे वो दोस्त ही क्यों ना हो। कोई दोस्त आपकी ढारस तोड़ देता हो, आपकी हिम्मत को खा जाता हो, कोई ऐसा रिश्ता जो आपके प्लेजर्स को बिल्कुल सकिंग लेवल पर ले जाता, बिल्कुल पी जाता हो, तो उन चीज़ों को ज़रा बचाइए। जब गोल्डन टाइम आता है तो बुराई से, ख़राबी से, तकलीफ़ से बचना होता है। गोल्डन टाइम ज़्यादा लंबे अरसे के लिए, सदा बागों में बुलबुलें नहीं बोला करती, कुछ टाइम के लिए बहारें आती हैं। अगर वो टाइम भी आपने गम में गुजार दिया, वो टाइम भी नाकाम सोच वाले लोगों के साथ, वैसे भी ये बात तो पुरानी थी जब ये कहा जाता था कि नाकाम लोगों में बैठोगे तो नाकामी ही सीखोगे, या फिर डर सीखोगे। बहादुर लोगों में बैठोगे, बहादुरी सीखोगे और बहादुरी जैसे रिस्पॉन्ड करोगे। सो जो लोग आपकी एनर्जीज़ को, ये एनर्जी वैम्पायर्स कहलाते हैं ना इन मोटिवेशनल सेक्टर, अक्सर मोटिवेशनल स्पीकर्स ये बात बता रहे होते हैं कि कुछ रिश्ते, कुछ लोग, कुछ एम्प्लॉयज़, कुछ रिलेटिव्स ऐसे होते हैं जो एनर्जी वैम्पायर्स होते हैं, जो आपको बिल्कुल चूस जाते हैं। आप बड़ी खुशी का इजहार करते हैं, किसी कामयाबी को उनके सामने पेश करते हैं और वो उसमें से 10 तरह के कीड़े निकाल के, या तो वो खुद नाकाम होते हैं या फिर वो किसी ऐसी नेचर के मालिक होते हैं कि वो किसी को हिम्मत अफजाई देने की बजाय, किसी को सपोर्ट, किसी को शोल्डर देने की बजाय, वो बजाय उल्टा उसकी सारी सलाहियतों को डंप कर देते। तो ऐसे लोगों से ज़रा बचें। उस सीज़न में ज़्यादा बचें जिस सीज़न में अभी आपको प्रोग्रेसिव होना है, जिस सीज़न में अभी आपको परफॉर्मेंसेस देनी है, जिस सीज़न में अभी रिश्ते कायम करने। उस सीज़न में बेशक इन लोगों के साथ ताल्लुक़ रखें जब आपके पास रिज़र्व्स बहुत हों, जब आपके पास अक्ल व ज़हानत बहुत हो, जब आपके पास स्पेयर टाइम बहुत हो, उस वक़्त रख लीजिए। लेकिन फ़िलहाल आपको अगर परफॉर्म करना है तो अभी आपको अपनी जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उन्हीं पर इत्तेफाक करते हुए आगे बढ़ना चाहिए। कुछ कमी रह जाए तो जो रेमेडीज़ मैंने आपको दी हैं उसको आप परफॉर्म करेंगे तो सेटल हो जाए। फिर भी सेटल ना हो सकें तो फिर अपने इंडिविजुअल चार्ट की तरफ जाइए। पर्सनल कैलकुलेशन हमेशा ही जो आपकी वीक साइड्स हैं, जो आपके कॉज ऑफ डैमेजेस हैं, उन्हें डायग्नोस करने में मदद देती है। पर्सनल डायग्नोसिस के लिए ये नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं। वो फ्री फोरम नहीं है स्कॉर्पियोज़, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अगले हफ्ते जब दोनों बड़े प्लैनेट एक नई पोजीशन इख्तियार करेंगे, एक नया बिहेव क्रिएट करेंगे, उस बिहेव से आपकी ज़ात पर, आपके मामलात पर, आपकी सक्सेसेस पर, आपकी एजुकेशन पर, आपकी फैमिली लाइफ पर, आपकी फ़िज़िकल हेल्थ पर क्या असर पड़ेगा, वो तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जाते जाते मेरी 2 दरख्वास्तें, हमेशा की तरह स्कॉर्पियोज़ अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। मैं ये बात एलानिया कहता हूँ हर वीडियो के एंड पर, आप लोगों की दुआएं मेरा बहुत कीमती सरमाया है, दुनिया के लिए भी, आखिरत के लिए भी। एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, आप लोगों की सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह के बाद।